कक्षा 7 हिंदी पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो सबसे पहले हम यहाँ इस पाठ के अर्थ को समझेंगे, यानी ऐसे पक्षी जो खुले गगन में, खुले आकाश में आज़ाद घूमना चाहते हैं। इस कविता के कवि हैं शिव मंगल सिंह, जिनका उपनाम है सुमन। इस कविता के माध्यम से कवि शिव मंगल सिंह जी ने मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। उन्मुक्त गगन यानी कि खुले आकाश में पिंजरे में बंद रहकर कनक तीलियों से, कनक से हमारा तात्पर्य यहाँ सोना यानी कि सोने की सलाखें, तीलियाँ होंगी, सलाखें जो पिंजरे की सलाखें होती हैं, पुलकित। इन पंक्तियों का भावार्थ है, इस कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं, अर्थात वो जो महसूस करता है जब उसे गुलाम बना दिया जाता है, जब उसे परतंत्र कर दिया जाता है। पक्षी कह रहे हैं कि हम तो स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं, अपना गान हम पिंजरों में नहीं गा पाएंगे, अर्थात हम खुशी से जो आकाश में चहकते फिरते हैं, हम इन बंद पिंजरों में नहीं चहक पाएंगे। वो पिंजरा भले ही सोने का क्यों ना हो, हमारे आकाश में जो उड़ने वाले ये रोमांचित कोमल पंख हैं, वो पिंजरे से टकराकर टूट जाएंगे। हम तो बहता हुआ पानी पीने वाले हैं, अर्थात नदियों का जल पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली है नीम की वो कड़वी निबूरी, जिसे भूख लगने पर हम बहुत आसानी से खा लेते हैं। हम भूखे प्यासे मर जाना तो पसंद करेंगे, लेकिन गुलामी का, परतंत्रता का जीवन जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की कड़ी, बंधन अर्थात आपको बांध कर रखना यानी गुलाम बना कर रखना। गति, चाल, वेग अर्थात आप स्पीड कह सकते हैं अंग्रेजी में। सपने, आपके स्वप्न, तरु, वृक्ष या पेड़, और फुनगी से यहाँ हमारा तात्पर्य है, आपने पेड़ देखा है, पेड़ पर टहनियाँ होती हैं और उन टहनियों के ऊपरी का जो भाग होता है, जो ऊपर का भाग होता है, जो कोमल होता है, जिसमें लचक होती है, लचीलापन होता है। अरमान, इच्छा, आकांक्षाएं, सीमा से हमारा तात्पर्य है कि अंतिम छोर, जहाँ तक वो जाना चाहते हैं। यहाँ पर लाल किरण सी, जैसे कि सूरज की किरणें होती हैं जो कि लाल दिखाई देती हैं आपको। इसी प्रकार अगर पक्षी को आपने कभी चोंच खोले हुए देखा होगा तो देखा होगा वो अंदर से लाल होती है। तारक अनार के दाने अर्थात जो दाना उन्हें खाने के लिए डाला जाता है, अनाज के जो दाने डाले जाते हैं। तो यहाँ हमारी इन पंक्तियों का भावार्थ होगा, यानी कि सोने की कड़ियों के बंधन में अगर हमें बांध कर रखोगे तो हम तो अपनी उड़ान ही भूल जाएंगे। हमारे पंखों में जो क्षमता है, जो हमारे पंखों की जो गति है, हम तो भूल ही जाएंगे कि हमें अपने पंखों से उड़ना भी आता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सपनों में ही हम देख रहे हैं कि हम पेड़ों की या वृक्षों की टहनियों की कोमल शाखाओं पर झूले झूल रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता और हकीकत तो क्या है कि हमें तुम लोगों ने पिंजरों में बंद करके रख दिया है। कभी तो ऐसे अरमान, ऐसी इच्छाएं जागृत होती हैं हमारे अंदर कि हम अपने आप को नीले आकाश की उस सीमा तक उड़ते हुए देखते हैं जहां उसका अंतिम छोर है, और अपने आप को नीचे ज़मीन पर बिखरे हुए अनाज के दाने को चुगता हुआ देखते हैं। यहाँ सीमाहीन से तात्पर्य है जिसका कोई अंत ही ना हो, अर्थात अंतहीन। क्षितिज यहाँ क्या है, आप कई बार जब खड़े होकर दूर तक देखते हैं तो आपको लगता है, जैसे पहाड़ों के ऊपर आप जब दूर तक देखते हैं तो आपको लगता है कि आकाश और धरती का संगम हो रहा है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता। वो सिर्फ मिलन आपको प्रतीत होता है, तो उसी मिलन को हम क्षितिज कहते हैं। पंखों की होड़ा होड़ी से क्या तात्पर्य है, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, अर्थात उससे कंपीट करना।
सांसों की तंती डोरी से यहाँ तात्पर्य है कि चाहे प्राणों की आहुति क्यों ना चले जाए, अर्थात मृत्यु को ही क्यों ना प्राप्त हो जाए, यानी कि हमारी सांसें ही क्यों ना टूट जाए। नीड, घोंसला, जो घर, जैसे आपका घर होता है ऐसे पक्षियों का घर होता है नीड, घोंसला, जो कि घास फूस से बना हुआ होता है। आश्रय यानी कि उनका घर, उनका गृह, और यहाँ पर पक्षियों का आश्रय क्या होगा, उनका घोंसला। छिन्न भिन्न कर देना अर्थात उसे पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर देना, या आप कह सकते हो कि नष्ट कर देना। आकुल मतलब जो हमारे अंदर जो बेचैनी है उसकी उड़ान को, और विघ्न मतलब उसमें बाधा ना डालें आप। इन पंक्तियों से हमारा तात्पर्य है कि जो अंतहीन आकाश है, अंतहीन नभ है, वहाँ जहाँ पर कि धरती और आकाश का संगम हमें प्रतीत होता है, हम वहाँ तक जाना चाहते हैं। पक्षी जानते हैं कि वो कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने पंखों से उस आकाश की उस अंतहीन सीमा तक मुकाबला करना चाहते हैं, अर्थात प्रतियोगिता करना चाहते हैं। सोचो कि उनका मनोबल कितना मजबूत है। एक छोटा सा पक्षी इतना बड़ा लक्ष्य बनाकर रखता है। उनका कहना है कि या तो क्षितिज से मिलन हो जाएगा, अर्थात जो वो चाहते हैं, जो लक्ष्य वो बनाकर चले हैं कि वो उस क्षितिज तक पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, या तो वहाँ तक वो पहुँच पाएंगे या वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात उनकी चाहे सांसों की डोरी ही क्यों ना तन जाए, यानी कि उनकी सांसें टूट ही क्यों ना जाएं, उन्हें वो मृत्यु भी मंजूर है, अर्थात वो मृत्यु भी उनके लिए बहुत बड़ा बलिदान है। अब यहाँ पक्षी कह रहे हैं कि हमें चाहे तुम घोंसला ना दो, वो नहीं चाहते कि तुम उन्हें घोंसला बना कर दो, जैसे कि तुम लोग पिंजरों में उन्हें बंद कर देते हो, सोने की कटोरी में उन्हें पानी और मैदा खिलाते हो, वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि चलो पेड़ पर भी हमने घोंसला अगर बना लिया है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक है, उस आश्रय को भी, उस घर को भी तोड़ फोड़ डालो, उसे भी नष्ट कर डालो, तब भी हम तुमसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम हमें जो पंख दिए हैं, जो हमारी ये बेचैनी भरी उड़ान है, जो हम चाहते हैं उन पंखों से उड़ना, उस आकाश से होड़ा होड़ी करना, तो कम से कम उसमें तो बाधा मत डालो, क्योंकि वो तो हमारी ईश्वरीय देन है। हमें ये पंख तो ईश्वर ने दिए हैं, मनुष्य ने तो नहीं दिए। ये स्वतंत्रता, स्वतंत्र आकाश में घूमने का हक भी हमें ईश्वर ने दिया है, ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया। फिर मनुष्य को हमें परतंत्र करने का हक किसने दिया? तो बस इस कविता के माध्यम से श्री मंगल सिंह अर्थात सुमन जी आपको यही समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार किसी भी प्राणी को परतंत्रता में रहना पसंद नहीं है, गुलामी में रहना पसंद नहीं है, तो फिर आप हम जैसे पक्षियों को गुलामी में क्यों रखते हैं? तो वो भी हर मनुष्य मात्र को सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि किसी भी जीव, किसी भी प्राणी की स्वतंत्रता छीनने का हक किसी को भी नहीं है। तो इसलिए इस कविता का सिर्फ यही तात्पर्य है, यही हमें सीख मिलती है कि स्वतंत्रता का बहुत अधिक महत्व होता है हमारे जीवन में। इसलिए आप स्वयं भी जिएं और औरों को भी खुशी से जीने दें।